हरिहर क्षेत्र में बैठे हुए गंगा मैया के किनारे पर श्री व्यास नंदन सुखदेव जी महाराज उत्तरानंदन परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। यही पावन कथा कैलाश पर बैठे हुए भगवान शंकर मैया सती भवानी को श्रवण करा रहे हैं। समझाने लगे कि हे सती, भगवान की पहली शादी विदर्भ देश राज महाराज भीष्म की बेटी के साथ हुई है। उसके तत्पश्चात उग्रसेन महाराज ने मुरली मनोहर से संकेत दिया कि हे कन्हैया, अब ये राज्य तुम संभालो, हमारे ऊपर तो बुढ़ापा आ गया है और चौथापन आ गया है, हमें अब कुछ थोड़ा ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो भी मेरा समय जिस कार्यकल्प के लिए विगत हुआ था वो मैं अपना पूरा कर चुका हूं। अब कोई इच्छा बाकी नहीं है, चौथापन है, अब हमें थोड़ा सन्यास में जाना चाहिए। भाइयों, 40 तक गृहस्थी आश्रम होता है प्राणी का। 40 से 50 तक गृहस्थी आश्रम की सेवा कर लो। 55 और 60 पर वैष्णव संप्रदाय लेनी चाहिए। 70 पर संन्यास धारण कर लेना चाहिए और 70 के बाद जब ग्रास अगर जीवन हो जाए तो फिर वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। ये धर्म कहता है।
और 60 के बाद में वैसे भी प्राणी सन्यासी ही हो जाता है। क्यों? कि उसकी इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। केवल कबीरदास ने लिखा है कि माया मरी न मन मरो, मरे मरे जातु शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये ना समझो कि मैं जीवित हूं तो शरीर हमारा जीवित है। शरीर की कुछ ऐसे पौष्टिक तत्व होते हैं वो आयु के संग संग ही नष्ट हो जाते हैं। इंद्रियां शिथिल हो जाएं, समझ लो शरीर काम करना छोड़ देता है। कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, बाजुओं में दर्द है, कभी खांसी है, कभी जुकाम है, तो कभी बुखार है। शरीर तो मर रहा है, लेकिन तृष्णा जीवित है कि अभी हमारे लाला का ये काम नहीं हो पाया, अभी हमारा बेटा ये नहीं कर पाया, मैंने इसका बंगला नहीं बनवा पाया। तृष्णा भरी पड़ी है, भगवान की तरफ नजर नहीं है। शरीर मर रहा है, जूझ रहा है, मर गया है, क्योंकि शक्ति है ही नहीं जो कुछ कर मिले। बुढ़ापा वास्तविक एक कड़वा सच है भाइयों, लेकिन सच की पहचान बुढ़ापा ही करवाता है। सच की पहचान बुढ़ापा ही करवा देता है प्राणी को कि मैंने पूर्व में क्या किया और अब आगे क्या होने वाला है। मेरे परम श्रद्धेय गुरुदेव जी किया कहा करते हैं कि पहले नहीं सोच विचार किया आगे क्या होने वाला है। अगर पहले से सोचते चलो तो आगे का मार्ग सुलभ हो जाएगा। मुरली मनोहर कहने लगे नाना उपशंस की प्रभु, अभी आप हैं तो आप राज्य करने योग्य हैं। मैं आपका मंत्री बनकर के सारी बागडोर संभालूंगा, लेकिन केवल तुम एक द्वारा बने रहो। मैं तुम्हारी शरणागत होकर के ही कार्य करना चाहता हूँ। मुरली मनोहर सब बैठे हुए हैं और उसी मथुरा के पावन धाम में एक राजा थे जिनका नाम सूरसेन था, जो द्वारका में विगत निवास किया है। सूरसेन महाराज के दो पुत्र थे, सत्राजित और प्रसेन। सत्राजित बड़ा था, प्रसेन छोटा था। सत्राजित ने भास्कर भगवान की तपस्या की है। भास्कर भगवान ने तपस्या में खुश होकर के उसको एक स्पारस मणि दी है। मणि को धारण करने के बाद वो सत्राजित सोचने लगा कि मैंने भास्कर भगवान से अपनी भक्ति का फल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन उस कौस्तुभ मणिधारी को ये मैंने अवगत नहीं कराया कि यहाँ और कोई हमारे बराबर का रहता है। मणि को धारण किया गर्दन में और चला है मुरली मनोहर की सभा के लिए जा रहा है। और जिस समय द्वारका के राज दरबार के मेन दरवाजे पर पहुंचा तो एकदम प्रकाश भरपूर हो गया। कुछ लोग बैठे थे, कहने लगे ये विलक्षण प्रकाश कहां से हुआ। हमें ये मालूम होता है कि आज कन्हैया से मिलने भास्कर भगवान आ रहे हैं। तब तक सत्राजित पे नजर पड़ी। मुरली मनोहर भी मुस्कुरा गए। सत्राजित आज अपनी उत्तेजना दिखाने आ रहा है। सोर सरदार सामंत बैठे हुए हैं, कहने लगे अरे कन्हैया आज क्या बात है मेरे सगा, ये कौन आ रहा है। मुरली मनोहर कहने लगे ये मुस्कान मात्र से दुश्मन को
जुगनों के समान दमकने लगी। बाध्य होता रहा, सत्राजित समझ गया इस दरबार में हमारी कोई कहने वाला नहीं है, हमें यहाँ से उठ करके जाना ही चाहिए, नहीं तो ये लोग जबरदस्ती हमारी मणि ले लेंगे। सत्राजित उठ यहाँ पाए घर आओ। प्रसेन मिल गया, चेहरा उदास है। प्रसेन कहने लगा भैया क्या बात है, आज बड़े उदास आ रहे हो, क्यों क्या हुआ, किसी ने कुछ कह दिया है क्या? तुमसे कुछ कहा है? अच्छा तो तुम ये मणि हमें दे दो, कुछ दिनों को मैं देख लूंगा कि वो ये मणि कैसे प्राप्त करते हैं। प्रसेन ने सत्राजित से वो मणि ली और अपने गर्दन में डाल के घोड़े को तैयार किया, जंगल में शिकार को निकल पड़ा। बड़ा बहादुर था प्रसेन, हाथ में तेगा है, एक हाथ में ढाल है और घोड़े को दबाता हुआ वन की दिशा को जा रहा है। गर्दन में मणि पड़ी है, चलो है से शेर आ रहा था और शेर ने प्रसेन के जिस समय अपना पौरुष दिखाया तो घोड़े से नीचे प्रसेन गिर गया और शेर ने प्रसेन का वध कर दिया। उस मणि को लेकर के मुख में दबा के आगे भागने लगा। जा रहा है, उधर मार्ग में जामवंत की गुफा थी। जामवंत अपनी गुफा से निकल के आगे बढ़े तो शेर के मुख में मणि देखी। जामवंत ने शेर को कब्जे में